छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता आंदोलन। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है और भारत की आज़ादी में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सन 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर 1947 के आज़ादी तक यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ लगातार संघर्षों का दौर चलता रहा है। आदिवासियों ने तो इससे पहले ही अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। आखिर किस तरह रही छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि, पढ़ें छत्तीसगढ़ भी आजाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अनगिनत इतिहास को समेटे हुआ है। प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1857 की पहली क्रांति के साथ हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों के खिलाफ बस्तर के आदिवासियों ने इससे पहले ही बिगुल फूंक दिया था। सन 1818 में अबू जमाल इलाके में गेंद सिंह के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह का बिगुल फूंका था। इस आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत नहीं माना जाता। 1857 से छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन का आगाज होता है। सोनखान के जमींदार शहीद वीर नारायण सिंह ने 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का ऐलान किया था। इतिहासकार डॉक्टर रामेंद्र मिश्र बताते हैं कि 1856 में छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल पड़ा था। इसी दौरान सोनाखान इलाके जमींदार वीरनारायण सिंह ने साहूकारों से अनाज लूटकर उसे गरीबों में बांट दिया और जमाखोरों ने इसकी शिकायत ब्रिटिश शासन से की थी। ब्रिटिश शासन ने वीरनारायण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अंग्रेज अधिक दिन तक वीरनारायण सिंह को कैद न रख सके और वे अंग्रेजों की कैद से फरार हो गए। इसके बाद वीरनारायण ने अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य दल बनाया। 1857 में सैन्य दल बनते ही वीरनारायण ने अंग्रेजी हुकूमत पर हमला बोल दिया, लेकिन कुछ बेईमान जमींदारों की मदद से अंग्रेजों ने वीरनारायण को फिर से गिरफ्तार कर लिया और फिर 10 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों ने रायपुर के वर्तमान जय स्तंभ चौक पर फांसी दे दी थी। वीरनारायण को फांसी देने की बात रायपुर केंद्रीय जेल परिसर में भी कही जाती है। इसे लेकर इतिहासकारों के बीच शुरुआत से मतभेद रहे हैं। इसके बाद सन 1858 में रायपुर में फौजी छावनी विद्रोह हुआ, जो कि सैनिक विद्रोह था। वीरनारायण की शहादत ने ब्रिटिश शासन में कार्य कर रहे सैनिक हनुमान सिंह में विद्रोह का भाव जगा दिया। 1858 में उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के एक रेजिमेंट अधिकारी की हत्या कर दी थी। 6 घंटे तक विद्रोही सैनिकों और ब्रिटिश शासन के बीच संघर्ष चलता रहा। अंग्रेजी हुकूमत हनुमान सिंह को तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन उनके 17 साथी सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी दे दी। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अंग्रेजों ने वर्तमान पुलिस मैदान, जो अंग्रेज शासन के काल में छावनी था, वहां विद्रोही सैनिकों को तोप से उड़ा दिया था। इसके बाद 1910 में बस्तर का भूमकाल आंदोलन ने अंग्रेज शासन को हिला के रख दिया था। बस्तर में हुए भूमकाल आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आदिवासियों का एक सबसे बड़ा सशस्त्र आंदोलन था। बस्तर में लाल कालेंद्र सिंह और रानी सुमरन कुंवर ने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह का ऐलान किया। इस विद्रोह का सेनापति गुंडाधुर को चुना गया था। इस विद्रोह के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अंदर देश में चल रहे अन्य कई आंदोलन और सत्याग्रह का प्रभाव भी विशेष रूप से पड़ा था। खास तौर पर तिलक और गांधी जी का प्रभाव छत्तीसगढ़ के आंदोलन में विशेष रूप से रहा है। इतिहासकार
डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में खास तौर पर 1920 में धमतरी का कैंडल नहर सत्याग्रह अहम रहा। धमतरी जिले के छोटे से गांव कैंडल के किसानों ने अंग्रेजी शासन की तुगलकी फरमान के विरुद्ध जल सत्याग्रह किया था। इस सत्याग्रह से अभिभूत होकर गांधी जी 21 दिसंबर 1920 को धमतरी में किसानों के आंदोलन में शामिल होने पहुंचे थे। 1933 में गांधी जी का दोबारा छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था और उनके आने से छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे आंदोलनों को और बल मिला। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, रायपुर का षड्यंत्र कांड और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रदेश में प्रमुखता से चलता रहा। 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था, तब पूरा छत्तीसगढ़ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक हो गया और देश के आज़ाद होने तक आंदोलन जारी रहा। कह सकते हैं कि देश की आज़ादी में छत्तीसगढ़ की धरती भी स्वतंत्रता आंदोलन की रणभूमि रही। यहाँ हिंसात्मक आंदोलन के साथ अहिंसात्मक आंदोलन के अनेक संघर्षों के दौर चलते रहे।